ब्रह्म के महत्व का वर्णन समझो। ब्रह्म प्रत्येक प्राणी के श्वासों में व्यापक है। उसके बिना श्वास लेना भी कठिन है। वह स्वयं इस सृष्टि के गुप्त रहस्यों का वर्णन कर सकता है और कोई नहीं। ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर कोई और ज्ञान नहीं है। अन्य ज्ञान बस झूठ है। ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर दूसरे ज्ञान का वर्णन करने वाले ब्रह्म जाल में फंसकर भटक रहे हैं। प्रभु अपनी कृपा से प्राणी को अपनी भक्ति की ओर लगाता है। आप ही वह प्राणी के चित्त को संसार की माया की ओर लगाते हैं, अर्थात उसकी प्रेरणा से ही मनुष्य ज्ञान की ओर या माया की ओर लगता है। अतः ब्रह्म सारी सृष्टि में विराजमान है। प्रभु सब पदार्थों में यानी गट में विराजमान है। वही अपने अनेक खेल खेल रहा है। वह प्रभु सृष्टि में अनेक प्रकार के खेल रचकर उन्हीं में अपनी लीला दिखा रहा है। मूर्ख लोग ही संसार में अनेक प्रकार के नरक और स्वर्गों की कल्पना करते हैं। उसकी शरण में आने पर किसी नरक या स्वर्ग का भय नहीं रहता। वही प्रभु विष पैदा करता है और वही उस विष को खाने वाला है। उसने ही विष से बचने के उपाय बना रखे हैं। वही प्रभु एक क्षण में पैदा तथा नष्ट होने वाली झाग को बनाता है। वही प्रभु समुद्र को बनाता है जो अगाध होता है, अर्थात अगाध संसार तथा माया रूपी झाग उसी के बनाए हैं। आप ही सृष्टि का संहार करता है और आप ही नया संसार बनाता है। आप ही हानि करता है और आप ही सबका उपकार करता है, अर्थात उसकी लीला अनंत है। वही प्रभु गट में एक जैसा रंग रूप बनाकर फैला है। वही स्वयं अनेक प्रकार के खेल खेलता है। ये संसार एक खेल है जिसे उसने बनाया। वही प्रभु सारे संसार में आप ही व्यापक है। उस प्रभु ने ही सारी पृथ्वी को बनाया है। उसी ने अपने अनेक रंगों से इसे सजाया है। वही प्रभु एक क्षण में जोगी बन जाता है तो दूसरे क्षण में भोगी। वह प्रभु अपने अनेक रंगों से सारे संसार को पूर्ण कर देता है। वही प्रभु एक समय में 36 करोड़ की सृष्टि की रचना करता है और वही प्रभु ठीक समय आने पर उसे अपने हाथ से बनाई सृष्टि का संहार भी कर देता है, अर्थात वह प्रभु एक से अनेक होने की भावना से मन बहलाने के लिए विविध प्रकार की सृष्टि की रचना भी स्वयं करता है। जब धरती पर पाप बढ़ जाए तो वर्षा, अनावृष्टि, बीमारी, युद्ध आदि के बहाने से अपनी बनाई सृष्टि का संहार भी करता है। ईश्वर ने अनेक प्रकार के फूल बनाए हैं। उन सभी में उसी का रूप दिखाई दे रहा है। विविध प्रकार के रंगों वाले फूलों में वह प्रभु अपना ही रंग प्रकट कर रहा है, अर्थात वह प्रभु अनेक रंग तथा रूपों वाला है। उसका कोई एक रंग नहीं है। प्रभु एक है किंतु अपने रंग अनेक दिखा रहा है। हानिकारक तथा विष वृक्ष को भी वह स्वयं उत्पन्न करता है, स्वयं उसको उखाड़ देता है, अर्थात अच्छी या बुरी प्रत्येक वस्तु उसी से बनती है और नष्ट की जाती है। हिरण्यकश्यप इस बात का ज्वलंत प्रमाण है। वही मनुष्य बड़ा है और वही आत्मज्ञानी है जो अपनी बुद्धि, मन को तथा आचरण को दीपक की बत्ती बनाकर संसार के असली रूप को दीपक की भांति प्रकट करता है। यानी धन, पदार्थ एवं पदवी वाला व्यक्ति बड़ा हो ही नहीं सकता। आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी मनुष्य ही सबसे महान है। संसार की माया में लिप्त मनुष्य पतंगे की भांति माया के दीपक से अपना सब कुछ जलाकर अपनी राख बना लेता है। मनुष्य के मन में काम, क्रोध आदि अनेक शत्रु छिपे हैं और उनसे प्राणी के अहित होने की संभावना प्रतिक्षण बनी रहती है। इस विनाशशील क्षण भंगुर संसार को प्रभु ने आप ही रचा है। अज्ञानी इसकी नित्यता को मानकर तेरा मेरा के जाल में फंस जाता है।
इस संसार में अनेक प्रकार के जीव पदार्थ बने हैं, उन सब का रचने वाला एक ही प्रभु है। सृष्टि के सारे पदार्थ उसी प्रभु ने बनाए हैं और प्रत्येक पदार्थ की भिन्न भिन्न बनावट और रंग रूप को देखकर उसकी महत्ता का पता चलता है। सारे वृक्ष तथा पक्षी एक दूसरे की भलाई के लिए ही बने हैं। इस तत्व को कोई विवेकशील व्यक्ति ही गहराई में डूबकर समझ सकता है। कई लोग तो सृष्टि को अपने स्वभाववश आप ही बनी मानते हैं। ब्रह्म ही अपनी इच्छा अनुसार इस सृष्टि के निर्माण, रक्षा तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शंभु के नाम से अनेक प्रपंच करता है। सारा संसार उसी का पथारा है, अंत में उसी में लीन हो जाता है। जड़ चेतन सारी सृष्टि उसी ब्रह्म की रची हुई है। वह सृष्टि में स्वयं व्यापक है, कभी सृष्टि उसमें लीन हो जाती है। धरती, आकाश तथा पर्वत सब उसी के रचे हैं, उनसे उसी का रंग प्रकाशित होता है। सारे नाना रूपधारी जीव अंत में उस प्रभु में ही लीन हो जाते हैं, उससे भिन्न नहीं रहते। अज्ञानी लोग तू और मैं की भावना रखते हैं, विवेकशील नहीं। प्रभु की दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा जीव नहीं है, सब उसी के बालक हैं। प्रभु ने केवल अपनी इच्छा से ही उन्हें भिन्न भिन्न जातियों और वर्गों में बनाया। वास्तव में उनकी नाम रूप की भिन्नता केवल कल्पना है, सच्चाई नहीं है। सारे कपड़े एक ही सूत के बने हैं, किंतु उनके रंग तथा आकार भिन्न भिन्न है। उसी प्रकार नानाधारी जीव उसी ब्रह्म का अंश है। जब अंतर्मुखी होकर ज्ञानी सोचता है तो उसे देवता या दैत्य उसी प्रभु के बनाए नजर आते हैं, उसी का अंश है। भिन्नता केवल कल्पित है। प्रभु असंख्य चरण वाला है, वही बालक की भांति अनेक खेल खेलता है। जिस प्रकार आकाश में चांद, सूरज, तारागण उसी प्रभु की शक्ति को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार शरीर में मन, बुद्धि तथा इंद्रिय गण उसी की व्यापकता को प्रकट करते हैं। इस तथा उस प्राणी में कोई भेद नहीं, सब जीवों में एक ही ईश्वर का रंग समाया है। जो अंतर दिखाई देता है वह केवल खून का रंग ही है। जीव का रंग खून के समान ही दिखाई देता है, इससे जीवों की भिन्नता प्रकट नहीं होती। इस प्रकार सारे शरीर बनावट के तथा खून के भेद से भिन्न भिन्न दिखाई दे। जैसे पानी एक है किंतु भिन्न भिन्न पात्रों में अलग अलग रूप धारण कर रखता है, उसी प्रकार हाथी, घोड़ा, सांप आदि शरीर के कई रूप हो जाते हैं। प्रभु बड़ा चतुर तथा सियाना है, वही सारी सृष्टि में विराजमान है। कहीं उसकी बनाई सृष्टि चेतन के रूप में है और कहीं जड़ में पाई जाती है। उस प्रभु के अनेक रंग हैं, उन रंगों को वह स्वयं ही पहचानता है। अल्पज्ञ जीव उन्हें नहीं जान सकता। वह प्रभु आकाश में चमकने वाला चांद है और वह सारे आकाश और पृथ्वी पर व्यापक है। चांद सूर्य के बनाए हैं और वह एक ही है। चांद, सूरज प्रभु के ही बनाए हुए हैं और वह एक ही है, किंतु प्रभु ने चांद को शीतल तथा सूर्य को गर्म स्वभाव दिया है। इसी प्रकार ये शरीर भी प्रभु ने बनाया है, जिसे जीव की संज्ञा दी गई है। वह जीव बेअंत है। हे भक्त, तू उसे जानने का प्रयत्न कर। अनेक जीवों की रचना करके वह प्रभु अपार, जिसका कोई पार नहीं कहलाता। जैसे पीपल वृक्ष को लगे पत्ते अनेक तथा असंख्य और प्रत्येक पत्ते में उसी प्रभु की चमक दिखाई देती है, उसी प्रकार असंख्य जीवों में उसी का प्रकाश विराजमान है। उस प्रभु के बनाए जीवों का स्वभाव एक दूसरे से भिन्न है, किंतु वह प्रभु उन सब जीवों में व्यापक है। उस सृष्टि के जाल को देखकर सब भ्रम में पड़ जाते हैं। प्रभु आकाश, पृथ्वी, लोकों में ही विराजमान है, अर्थात ये लोग उसी के बनाए हुए हैं। उस प्रभु ने अनेक आकाश और पृथ्वी बनाए हैं, उनमें से कुछ दिखाई देते हैं और कुछ अदृश्य हैं। उन सब धरती और आकाशों में केवल एक ही शब्द सो हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सार हूँ, उसी ज्ञान से आनंद की प्राप्ति होती है। ये ब्रह्म जो चेतन ज्ञान स्वरूप है, प्रकाशमान दीपक के समान है।
जीव को चाहिए कि वह अपनी सारी सांसारिक विषय वासना रूपी विष को उसके तेज में डालकर भस्म कर दे। इसी से उसका कल्याण होगा। वह चेतन प्रभु स्वयं कहीं पर सरदार बना है, कहीं पर रंक निर्धन बना हुआ है, कहीं पर वह महाराज बनकर बैठा है, अर्थात उसके अनेक रूप हैं। प्रभु की जब शिकार खेलने संहार करने की इच्छा होती है तो वह स्वयं सिंह, नर सिंह आदि अवतार का रूप धारण कर पृथ्वी का भार हल्का करता है। कभी वह स्वयं शिकार, हिरण वगैरह जीव से प्यार करने के लिए संसार की रचना करता है। संसार तेरे मेरे के प्रेम जाल में फंसकर ही संसार में कर्मों को करता है, अर्थात कर्म चक्र में फंस जाता है। हे जीव, प्रभु तेरे शरीर में ही है, उसे बाहर जंगल पहाड़ में खोजना बेकार है। उस प्रभु की कृपा से जब जीव का अज्ञान दूर हो जाता है तो वह संसार सारे झूठे बंधन तथा संदेह छोड़ देता है। मरण और जीवन भी एक धोखा है, उसकी कृपा से वह नष्ट हो जाता है। उसकी कृपा से वह जीव उस प्रभु को अपने ही अंदर देखने लगता है, यानी उसे आत्मज्ञान हो जाता है। उस प्रभु ने नाना प्रकार के रंग बनाकर संसार को अनेक रंगों से सजाया है। उसी प्रभु ने मधुर अमल रस बनाए हैं, स्वयं ही उनका भोग करता है। वह ब्रह्म पांच तत्व तथा तन्मात्रा के रूप में ही सारे संसार की रचना करता है। कण कण में भी वही विराजमान है। वह प्रभु नाना प्रकार से सजा हुआ है, उसके शरीर पर नाना भूषणों जैसे सजावट है। वह सब चीज़ों का भंडार है, उसको छोड़ और किससे मांगने जाएं, अर्थात कहीं नहीं। जो प्रभु तेरे शरीर में ही विराजमान है, उसी से ही हे जीव तू मांगने जा। उस आत्म रूप ईश्वर के अनेक रंग हैं, किंतु ये जीव संसारिक जाल में फंसकर अपने ही विषय में संदेह करने लगता है, यानी अपने को भिन्न मानकर अज्ञानी जीवन डावाडोल दशा में डाल लेता है। अल्पज्ञ जीव अपने ही शरीर आत्मा को तो समझ नहीं पाता, किंतु आकाश जो व्यापक तथा विशाल है उसके विषय में चिंतन करने लग जाता है। इसलिए उस जीव पर दया करके उस प्रभु ने अपना रूप जल थल अर्थात कण कण में विराजमान किया है। वह प्रभु वेद आदि के पढ़ने या लिखने से नहीं जाना जा सकता, वह तो केवल गुरु कृपा एवं आत्म अनुभव से ही जाना जा सकता है। अपने आप का ज्ञान करने से ही वह जाना जा सकता है। इस विषय में अनेक मत धारणाएं पैदा हो गई। जो जीव आत्म ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा को उन्नत करते हैं वही कभी नरक और दुख को नहीं प्राप्त होते। वे जीव आत्म ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को सुख देते हैं। उस ब्रह्म की ज्योति सारे संसार में व्यापक है, सारी सृष्टि वही बनाने वाला है। उसी ब्रह्म का प्रकाश सर्वत्र व्यापक है। उस ब्रह्म की रचना में मोह ममता के सफेद सुख रूप, पीठ विकास उन्नति तथा श्याम दुख रूप अनेक रूप तथा भेद है। उस प्रभु के अनेक रंग तथा रूप हैं। वही अनंत प्रभु उनको जानता है और कोई नहीं। इस संसार में उस ब्रह्म के बनाए हुए मोह के अनेक रंग रूप के वस्त्र रूप वेश हैं। कभी वह कृष्ण तथा कंस के रूप में और कभी वह राम व रावण के रूप में प्रकट होते हैं। वही ब्रह्म सारे विश्व के व्यापक है। उसी का नाम विष्णु व्यापक ब्रह्मा भी है। संसार के सभी घट घट आदि उसी के नाम है। सभी चेतन पदार्थों में वही ब्रह्म व्यापक है। अनेक सुंदर शरीरों में वही ब्रह्म मोह रूप में व्यापक है। वही ब्रह्म इंद्र आदि देवता के रूप में प्रकट होता है। मोह से पूर्ण नाना शरीरों में भी वही ब्रह्म व्यापक है। संसार की रचना पालना तथा संहार प्रलय भी वही ब्रह्म करता है। वही ब्रह्म सारी सृष्टि को रचना करता है। स्थूल रूप में उसी ब्रह्म के अनेक रूप तथा नाम है। 5 तत्व तथा तन्मात्रा के रूप में उसकी गिनती नहीं हो सकती। उसी मन आदि इंद्रियों के बनाने वाले ब्रह्म का ज्ञान ही आवश्यक है। कोई भी मनुष्य कर्म के फल को नहीं जान सकता, क्योंकि
किसी एक तरफ की लगन या झुकाव का नाम ही कर्म पड़ता है। जो जीव कर्म करना तथा उसके फल को छोड़ देता है वही उस अंतर्व्यापी ब्रह्म को जान सकता है। कई अज्ञानी लोग इंद्रियों के वश में होकर भगवान के सभी नामों को जपना छोड़ देते हैं। उस ब्रह्म के जड़ यानी बेप्राण तथा चेतन प्राण वाला सृष्टि में व्यापक सभी रंग रूपों को त्याग कर केवल पत्थर को ही ईश्वर मानकर पूजते हैं, जो कि भगवान का ही अंश है। उस ब्रह्म के दर्शन करने के लिए ज्ञान इंद्रियों रूपी द्वार बने हुए हैं। ब्रह्मवादी भक्त उसके द्वारा अपना दृढ़ निश्चय प्राप्त कर संदेह को छोड़ सकता है। भिन्न भिन्न रंग तथा रूपधारी वह ब्रह्म कण कण में व्यापक है तथा संसार के सारे खेल को चलाता है। वह ब्रह्म आप ही अनेक रंग धारण करता है। प्रत्येक पदार्थ तथा प्राणी में वही ब्रह्म विराजमान है। वही ब्रह्म 5 तत्व तथा तन्मात्राओं में ओतप्रोत है। वही ब्रह्म सबका दाता एवं सबसे बड़ा अमीर धनी है। प्रत्येक जीव सूरत में उसी ब्रह्म की मूर्ति बसता है, अर्थात प्रत्येक प्राणी में उसी ब्रह्म का अंश विराजमान है। इस प्रकार सोचकर ही हर एक जीव से प्रेम और उसकी सेवा करो। इस प्रकार ब्रह्म की ही सेवा होगी। सृष्टि को अपना ही रूप समझकर ही भक्त को चाहिए कि फिर वह किसी देवालय या देवता की उपासना करे। इस प्रकार उसे सर्वत्र वही ब्रह्म ही दृष्टिगोचर होगा। अपने शिष्यों को संबोधन करके प्रभु जब कहते हैं तू अपने मन तथा चित्त को काबू करके सृष्टि की ओर देखेगा, तब तुझे वह चंद शीतल गुण वाला ब्रह्म प्रत्येक स्थल पर मिलेगा। उस चंद ब्रह्म के मिलने पर संसार के सब धोखे माया जाल नष्ट हो जाएंगे और उस अपार पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे चांद व सूर्य के प्रकाश में प्रत्येक वस्तु साफ साफ दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार ब्रह्म दर्शन होने पर संसार के माया जाल नष्ट हो जाते हैं। वह ब्रह्म चर तथा अचर सारी सृष्टि में व्यापक है। उसी प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। उस ब्रह्म को स्थूल सृष्टि के संसर्ग से स्थूल नाम रूप की कल्पित संज्ञा देकर पुकारा जाता है। वास्तव में वह सूक्ष्म है, नाम रूप से परे है। जो अंतरात्मा को जानते पहचानते वही सियाने तथा विवेकी पुरुष हैं। कई लोग इस संसार को इंद्र आदि देवताओं की रचना मानते हैं। कहते हैं कि बादलों का राजा इंद्र ही सृष्टि की रक्षा के लिए वर्षा करता है, पर यह ठीक नहीं है, क्योंकि सारे देवता भी उस ब्रह्म के आदेश का पालन करते हैं। कई अविवेकी जन आकाश में चमकने वाले चांद को ही प्रभु मानते हैं, किंतु वह सर्वशक्तिमान प्रकाशशील ब्रह्म तो शरीर के अंदर ही विराजमान है। इस ब्रह्म के ज्ञान होने पर मन में कोई संदेह नहीं रहता। इससे उल्ट अज्ञानी ब्रह्म जाल में फंसकर भटकते रहते हैं। इसलिए प्रत्येक जीव को चाहिए कि वह अन्य झूठी बातों को छोड़कर असली सत्य की खोज करे। वही ब्रह्म मनुष्य के अंदर अमृत की वर्षा करता है। उस अमृत का पान करना चाहिए। जिस प्रकार वह ब्रह्म शरीर के अंदर की सुषुम्ना आदि नाड़ियों के द्वारा अमृत रस की वर्षा करता है, उसी प्रकार उस ब्रह्म की आज्ञा से इंद्र आदि देवता भी वर्षा रूपी अमृत को छिड़कते हैं। इसलिए अपने अंदर टपकने वाले रस आनंद की पहचान कर तुम्हें सारे संसार की वास्तविकता का पता चल जाएगा। उस ब्रह्म के लिए तो सारा संसार एक छोटे से प्याले के समान है। देवी देवता आकाश वगैरह तो उसका बनाया खेल है। उस ब्रह्म ने से शरीर रूपी नाव तथा भगवत भक्ति रूपी वस्त्र मनुष्य को संसार सागर से पार उतरने के लिए उसके परोपकार के कारण ही दिए। बंद करते हैं, वो सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें और लाइक करें। धन्यवाद।